नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? शानदार, वेरी गुड। Today we are going to discuss about electric field. Sometimes it's also known as electric field strength. Other name जो इसके हैं वो है electric field strength. Or sometime you will listen about that electric field intensity also. Electric field intensity. Getting this? So today we are going to discuss about this physical quantity. Now dear student, first of all we should know about two terms, source charge and test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी करने से पहले हमें सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बारे में पता करना जरूरी। क्यों पता करना जरूरी है? अभी हम डेफिनेशंस और अपने डेरिवेशंस में यूज लेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए, व्हाट इज सोर्स चार्ज? आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। यस dear student, source charge can be represented by capital Q or small q, maybe, ठीक है। Now most important thing, it has its own electric field, its own electric field। जी हाँ, इसका अपना खुद सेल्फ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये प्रोड्यूस करता है। अगर इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई दूसरा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग दैट इट विल अप्लाई रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। इट मींस इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर्स। विच फोर्स? कूलॉम्स फोर्स यू कैन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू कैन से, कूलॉम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक ऐसा चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अदर चार्ज लेके आओगे तो उस पर ये क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। नाउ व्हाट्स अबाउट द टेस्ट चार्ज? नाम से क्लियर हो रहा है, टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय क्यू नोट। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर टेस्टिंग, ठीक है। It is used to detect electric field, ठीक है, the presence of electric field, ये यूज किया जाता है। Now how will you define? इसको डिफाइन कैसे करोगे? अगर ऐसा माना जाए तो it is very very imaginary charge, you can say it is infinity small। infinity small means समझते हो? Very small, infinity small in size, unit positive charge। yes, पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है टेस्ट के लिए, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सर ये केवल टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, तो इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। it doesn't has इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। FIELD स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो क्या ये फोर्स अप्लाई कर पाएगा? नहीं, ये फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। सो इट कांट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, अदर चार्जेस। तो इस तरह से ये दो पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज। आइए, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव द क्वेश्चन के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं इसको। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन ऑल्सो। सो आइए कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। द इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड strength or intensity at any point in space, or you can say surrounding, is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive test charge. Yes, without disturbing the position of the source charge. Yes, dear student, this is the definition of electric field intensity or strength. According that, the strength is force. It is the electrostatic force per unit test charge. Mathematically, what can you write? Mathematically, you can write सर क्या डेफिनेशन पे डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई वेक्टर. किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय ई वेक्टर. ओके, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू वेक्टर, वेयर व्हाट इज एफ, वेयर एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यू कैन से कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक force. And what is Q naught? Q naught is the test charge, you know. Very good. शाबाश. देखिए अभी आपने बोला ये लास्ट लाइन, सर विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. कहने का मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना चाहिए. कहने का मीन्स है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो ये Q नॉट वेरी स्मॉल होना चाहिए. सिंस Q naught is infinity small, so we can write hence E vector is equal to, आपको लिमिट लगानी पड़ेगी बिकॉज ये Q वेरी स्मॉल है. लिमिट Q tends to 0. This is the complete expression of electric field in terms of force. Getting this? ये लिमिट लगाया जाता है. लिमिट का मतलब है Q नॉट बहुत कम है टूवर्ड्स द जीरो, मतलब जीरो भी नहीं है. जीरो नहीं तो इन्फिनिटी बना देगा. ठीक है, तो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा. ये लिमिट टेंस टू जीरो, जीरो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है, स्मॉल है. गेटिंग दिस? ये इसको लिखा जाता है, ये जनरल हम यूज लेंगे. ठीक है, अच्छा जी. अब मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जे वेक्टर क्वांटिटी. तो आइए लिखते हैं. यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड. थैंक यू मैजिक. Now dear student, we know that electric field is a vector quantity. Yes, electric field is a vector quantity. Sir vector है तो इसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा. Quantity with direction is same as that of the electrostatic force, yeah, you can say Coulomb's force, electrostatic force on a positive charge. क्या बोला सर? On a positive charge. Yes, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा किसी पॉजिटिव चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है. आइए समझते हैं इस चीज को. ये क्या है अभी जान जाओगे. यू नो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होके और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है. सही यस और नो? यस, वेरी गुड. ध्यान दीजिएगा, आई एम ड्रॉइंग ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
मैंने ये जो ड्रॉ किया है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which is generating from positive charge and terminating at negative charge. I am putting here a positive charge. What will happen? Sir, positive charge will repel it towards right side and negative charge attract towards right side. It means net force will act towards right side and that is the F is equal to QE. Say yes or no? Yes. If we put negative charge. अच्छा, आपने ध्यान दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ जो डायरेक्शन लिखी है वो कह रहा है कि सर जो फोर्स लग रहा है किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, उसकी डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. देखिए दोनों पैरेलल है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट साइड. If we talk about negative charge, what will happen? So these positive charge attract it and negative charge will repel it. It means किधर, left side. तो it will feel net force towards the left side and which is opposite to the electric field direction. सही है सर? नो, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स. तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगता है वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो यहीं से ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है. ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहीं से मैं बता, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं बता देता हूं थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सर, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. क्या है? बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑफ कूलम्ब. यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज एट एनी पॉइंट. तो क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस? बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, यस सर, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड we can determine the Coulomb's force at any point, or you can say on electric charge. ठीक है? कैसे? अरे भैया दो चार्ज दे रखे हैं आपको, ये Q1 एंड Q2 दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है. इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वन, चाहे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इस पे फोर्स निकाल लेंगे, इसका पता होगा तो इस पे निकाल लेंगे. गेटिंग दिस? अगर मुझे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन Q2 वी कैन कैलकुलेट बाय द नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. सही है सो नो? तो इट इज द इंटरमीडिएट इंटरेक्शन. ये इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी का रोल प्ले करता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए. तो दिस इज द सिंपल यू कैन से physical significance. By knowing the electric field we can then determine the force of Coulomb, you can say electrostatic force. Now move on the next part of the question, what are the unit and dimension. So ready for that? Yes Magic, wipe the board. Thank you Magic. Now dear student, come on the units and dimension of electric field. Yes dear student, you know the value of formula of electric field. क्या formula आया था? E is equal to F upon Q. चार्ज आया था, ठीक है? यहाँ से तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यू नो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन साहब. और इस क्यू की क्या होती है? कूलम्ब साहब. हाँ जी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब. तो वन यूनिट क्या हो गया इसका सर? न्यूटन अपॉन कूलम्ब. बोथ आर कैपिटल लेटर्स बिकॉज दीज आर द साइंटिस्ट नेम. ठीक है? तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा यूनिट, ठीक है? यस. इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई मीटर, अगर मैंने इसको मीटर से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, व्हाट विल हैपन सर? न्यूटन मीटर. अच्छा ये बताओ, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब मीटर. न्यूटन मीटर कैन बी रिटन एज जूल. किसके टर्म में लिखा जा सकता है? जूल की टर्म में. एंड ये हो गया कूलम्ब मीटर. सर हाउ कैन यू राइट न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल? अरे आप जानते हैं कि सर जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सही है सर? नो, इसका यूनिट आप न्यूटन लिख रहे हैं और ये मीटर है, तो इसका क्या होगा? जूल.
From there we replace the Newton meter by joule. Okay, dear student, now we can write joule per coulomb is equal to volt. So another unit is volt per meter. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट हमारे पास में आ गई है. One is the Newton per coulomb and another is volt per meter. Sir, how dare you to write joule per coulomb को volt लिखने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे हिम्मत हुई कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी. सही है सर? नो. फ्रॉम डेल्टा वी यू फाइंड is equal to W divided by Q. Now I know the value as unit of W is joule and unit of charge is coulomb. So और ये क्या होता है? वोल्ट. So वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? जूल पर कुलाम. सिंपल है. मैंने जूल पर कुलाम को क्या लिख दिया? वोल्ट लिख दिया. So from there I found that units of electric field न्यूटन पर कुलाम and वोल्ट पर मीटर. वेरी इजी. अरे इजी है कि नहीं है? हंस लो थोड़ा सा. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, डायमेंशन सर 3D डायमेंशन. अच्छा जी, चलो ठीक है. डायमेंशन होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है. तो आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाई क्यू. सिंपल बेसिक डेफिनेशन. सर फोर्स का डायमेंशन यू नो व्हाट इज दैट? सर हमें पता है कि ये होता है m1 l1 t-2. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द चार्ज डायमेंशन? हमने पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में. ये होता है सर a1 t1. हाँ जी, ऊपर लेके जाइए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको मिल जाएगी क्या? m1 l1 t-3 a-1. तो दिस इज आवर डिजायर्ड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर. तो ऐसे ही ध्यान से देखते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए. तो मूव करते हैं आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे. यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड. Thank you Magic. Now dear student, we have first numerical on the basis of basic concept of electric field. आइए देखते हैं क्या है. Yes, how much electric field strength is required to balance just in air or you can say space vacuum a water drop of mass 1.6 gram having charges 1.6 10⁻⁻19 कूलम. क्वेश्चन को समझिएगा. गिवन डाटा आप लिख सकते हैं फॉर बोर्ड पर्पज. सॉल्यूशन. क्वेश्चन ये है कि सर एक वाटर ड्रॉप है एयर में, ग्रेविटी वेट की वजह से ये डाउनवर्ड आना चाह रहा है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन ये भी आता है. चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. वेट डाउनवर्ड है तो बैलेंस करने के लिए फोर्स अपवर्ड चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगाना पड़ेगा? अपवर्ड. गॉट इट? यस. आइए देखते हैं. आपको जो मास गिवन है वो है 1.6 ग्राम. इसके भी मार्क्स है बोर्ड में, तो ध्यान दीजिएगा. 1.6 कन्वर्जन कीजिएगा 10⁻³ kg एंड चार्ज यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यस, वी नीड द स्ट्रेंथ. हाउ मच स्ट्रेंथ? ऑब्जर्व कीजिए, ये बॉल है जिसका मास है m एंड चार्ज है q. वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड. W = mg. भैया बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर लगना चाहिए इस पे? सर अपवर्ड लगना चाहिए. QE. तो E की डायरेक्शन सर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगा क्योंकि फोर्स अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड लगाना पड़ेगा. गेटिंग दिस? अपवर्ड. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लगाना पड़ेगा जिससे की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो इसको बैलेंस कर सके. तो इन द इक्विलिब्रियम द वाटर ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम. शॉर्ट में लिख रहा हूं. अंडर द एक्शन ऑफ, बताइए, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू कैन से Coulomb's force, yes, and gravity, or you can say weight. तो under the equilibrium condition, what will happen? Sir, जो Fe है किसके इक्वल होगा? वेट के. You can say simple that is. ठीक है. What is the Coulomb's force here? Sir, charge into electric field and W is mg. From there we can find the value of E. तो बताओ
तो बताओ क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, इजिकल टू mg/q। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दो। ई मास कितना है, मास इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा जी की वैल्यू कितनी लोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, जब तक बोला नहीं जाए 9.8 ही लेना है, बोला जाए भाई 10 लो तभी लें, अदरवाइज ऑप्शन में दोनों आंसर मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जी 9.8 डिवाइड बाई चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। यस 1.6 विल कैंसिल आउट, 19 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -3 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 10⁻16। बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, तो बहुत ज़्यादा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, मास हमें वो थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दिस इज द required electric field to balance a ball. Getting this? I hope every point is clear. Very good. Now move on next numerical. Yes magic, wipe the board. Now thank you magic. Now dear student, we have another question, second question. देखते हैं क्या है ये। Calculate the value of needed to balance value of voltage. Calculate the voltage needed to balance an oil drop having 10 electrons, in 10 electron के equal charge है, and placed between two charge capacitor plates which are separated at 5 mm. Yes, and mass of the oil drop is the 3 into 10⁻⁻16 kg. आपकी बार गिवन है G इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शंस आता है 9.66 वोल्ट, 6.99, 10 वोल्ट एंड डी नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट, कौन सा? अच्छा वेरी गुड, देखते हैं सही है कि गलत है। यस वेरी गुड। पहले आप गिवन डाटा लिख लें। मास क्या है, मास ऑफ द ड्रॉप 3 into 10⁻⁻16 kg एंड चार्ज कितना है, चार्ज यू हैव टू फाइंड एन ई, चार्ज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ से चार्ज आ ही जाएगा, गेटिंग ये आ जाएगा कितना 16 into 10⁻⁻19। ओके नाउ और चार्ज आ गया, इसके बाद में आप कुछ नहीं फाइंड करो, हाँ बैलेंस करना है, प्लेट बनाओ। ये रहा प्लेट आपका कैपेसिटर प्लेट, ठीक है लाइक दैट। हाँ जी, अब इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज है, ये बॉल है वो कैसी है नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ से ऑपरेशन भी दे रखा है आपको, डी कितना दे रखा है 5 mm, mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻3 मीटर। Yes, what is the separation between them? This is the 5 mm D. Now dear student, यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा होगा डाउनवर्ड ऑलवेज, कैसे भी रखो। अब अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए इस पे, अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपवर्ड फोर्स कब आ सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये ध्यान रखना ये नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। नाउ डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि इसे जो फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। शाबाश, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब ये कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो इस तरह से हमने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया। नाउ इक्विलिब्रियम से आपको पता है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप क्या लिख सकते हैं आप, सर एफ ई बैलेंस वाई डब्ल्यू, ठीक है। एफ ई को क्या लिख सकता हूँ, क्यू ई डब्ल्यू, गेटिंग दिस। अच्छा यहाँ से मुझे वोल्ट तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा सर, फिर हाउ विल यू फाइंड वोल्ट। मैंने यूनिट बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक यूनिट होती है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, पे योर अटेंशन ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट आपने यूनिट लिखी थी वोल्ट पर मीटर। अब डियर स्टूडेंट मुझे बताइए, वोल्ट को मैं वोल्टेज लिख सकता हूँ, मीटर किसका यूनिट होता है डिस्टेंस का, तो डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिख सकता हूँ ई
E इजिकल टू वी बाई डी, एक फॉर्मूला हमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में ये रिलेशन होता है, कैपेसिटर में आप इसको अप्लाई करना, बहुत से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो यहाँ से देखिएगा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q इजिकल टू वी अपॉन डी और यहाँ से एम जी। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, एम जी डी अपॉन क्यू, डी उधर जाके मल्टीप्लाई फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑल। जब आप वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से भी मास कितना है, मास है सर 3 इंटू 10⁻⁻16। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 गिवन है। डी सेपरेशन, वेरी गुड। चार्ज कितना है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10⁻⁻19, ये -16 -3 19, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आपकी जो वैल्यू रही है वो कितनी रही है, 15 डिवाइड बाई 1.6। व्हेन यू डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 9.66 वोल्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, नो सॉरी, ए इज करेक्ट, 9.66 वोल्ट। आई होप यू एंजॉय दैट न्यूमेरिकल। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, कहाँ का कहाँ रिलेशन लगाते हैं। तो इस तरह से अप्रोच बनाइए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, तीसरा न्यूमेरिकल है। देखते हैं कैसे, ट्राई कीजिए, पोज करके ट्राई करें, फिर मिलाएं अपना आंसर, ठीक है, मैच कीजिए। यस डियर स्टूडेंट, दैट इज अ पेंडुलम बॉल। इसका मतलब पेंडुलम वाला सिस्टम आ गया। पेंडुलम बॉल ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड चार्ज इज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम is at rest under the action of uniform horizontal electric field. Strength देखिए 2 into 10⁴ voltmeter. Find the tension in the pendulum thread and angle max by the thread with the vertical. Yes, dear student, today we are going to discuss about the pendulum problem. हमने equilibrium वाला एक प्रॉब्लम किया था, न्यूमेरिकल क्लास लो पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके पास में, उसमें भी ऐसे पेंडुलम टाइप क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, तो आप उनको भी सोल्व करें, ठीक है। यस, सॉल्यूशन में पहले ही हम बता देते हैं कि आपको गिवन डाटा लिखना ही होगा। गिवन डाटा आपको मास गिवन है 80 मिलीग्राम, हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हो, किलोग्राम में 10⁻³ kg, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है आपको 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। दूसरा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, लिख देता हूँ, याद रखिएगा ना, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन याद है, M1 L1 T -3 A -1, वेरी गुड। क्या बात है सर, अपने आप को गुड बोल रहे हो, अरे आपने बोला है, आपकी आवाज़ सुनी है, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया। चार्ज भी गिवन है बॉल पे, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम में, कहने का मतलब। चलो सर थोड़ा सा ड्रॉ करो कि कैसा कंडीशन होगा, लाइक दैट। ये इनिशियली मान लो बॉल ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे था। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे ही आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, व्हाट विल हैपन, इस पे चार्ज तो है ही, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बोला गया, ठीक है, चार्ज है और इसका मास भी है, तो ये इसी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये इधर चला जाएगा, लाइक दैट। यहाँ पहुँच गए आप, ये रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम वाली मैंने पोजिशन बना दी है, गेटिंग दिस। इस तरह से ये इसमें टेंशन आ जाएगा, यस, ये एंगल बनाएगा, इन दोनों की तो वैल्यू पूछी है, गेटिंग दिस। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, मैं इक्विलिब्रियम में है तो कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से इस पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe इजिकल टू QE, शाबाश। एंड डाउनवर्ड कौन सा लगता है, ग्रेविटी। अब आप इसको लामिस थ्योरम से भी कर सकते हो, सिंपल इक्विलिब्रियम से भी कर सकते हो, मैंने वहाँ पे बताया, आप कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, फिर भी यहाँ बताऊँगा, ठीक है। ये एंगल हो गया, अगर मैं इसका लाइन ऑफ जॉइनिंग बनाऊँ ऐसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। इफ दिस इज थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। अब इसके आप कंपोनेंट कर लो, इधर क्या आ जाएगा, टी cos ऑफ थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, टी ऑफ साइन थीटा, कटिंग दिस। ये इतना क्लियर है, टी साइन थीटा एपी को बैलेंस करेगा, टी cos थीटा डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पे योर अटेंशन। यस, फ्रॉम इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है, फ्रॉम FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पेंडुलम बॉल, ऑफ द पेंडुलम बॉल। क्या सर ये थ्योरी वोरी मत लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है लिखते हो तो। ये आ जाएगा यहाँ से, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ये आ जाएगा यहाँ से
एफ ई और वर्टिकल टी cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करो इनको। जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा, टी टी कैंसिल, क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अरे भैया साइन थीटा अपॉन cos थीटा आता है ना, क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा और ये आ जाएगा एफ ई अपॉन डब्ल्यू। ये याद रखिए, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख दो, एफ ई कितना हो जाएगा, जान दो यहाँ से, एफ ई आ जाएगा सर क्यू ई और वेट आ जाएगा एम जी। यस डियर स्टूडेंट, पुट द वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू कितना है, 2 गुणा, अच्छा 10 की घात -8, क्या बोला सर, हिंदी बोला, अच्छा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, यस। मास 80 मिलीग्राम, 80 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा जी की वैल्यू कितनी लोगे, एम जी की वैल्यू कितनी लोगे, 9.8, क्योंकि बोला नहीं है तो वी हैव टू टेक 9.8। अच्छा 10 कंसिडर कर लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, जो भी है इसको जब सोल्व करोगे, व्हेन यू सोल्व इट, क्योंकि कुछ डिफरेंट, अगर 10 लोगे ना तो 0.5 आएगा फिक्स, और इसको आगे जब सोल्व करोगे आप काटिएगा कट करवा के, तो ये आ जाएगा 0.51 समथिंग, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है आपको गिवन होती है और नहीं गिवन होती है, तो इसको आप रिमेंबर देखिए, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये ऐसा। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 27 डिग्री, कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। यहाँ से ये वैल्यू गिवन होती है, अदर इन अदर फॉर्म साइन थीटा cos थीटा, और डायरेक्टली भी गिवन होती है, तो यू कैन फाइंड विद द यूजिंग ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और ये वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए तो याद रखिए 0.51 आता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 27। तो एक आंसर अपना यहाँ से आ गया। अब बात करते हैं सर टेंशन की, तो टेंशन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आपके पास में डब्ल्यू भी है, थीटा आपके पास में आ ही गया, तो फ्रॉम देयर। तो मैं लामिस थ्योरम से भी इसको बता देता हूँ, लामिस थ्योरम से कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू राइट द लामिस थ्योरम। और देखिए यहाँ से, चलो यहाँ से आ जाएगा टेंशन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर एफ ई अपॉन साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये 0.5 को अगर हम अप्रोक्स लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकता हूँ, 0.5 को 3/2। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, अगर आपको पता है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर आपको ट्राइंगल प्रॉपर्टी आती है तो कहाँ पे आपको बताया जाए, यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर 3, ये थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना 9 + 4 कितना आ जाएगा, √13, कितना आ जाएगा, √13। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्यू ई, और ये आ जाएगा साइन 27 डिग्री। वैल्यू रखो भैया, क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज इस पे दे रखा है 2 × 10⁻⁸, ई दे रखा है 2 × 10⁻+4 डिवाइड बाई 27 की वैल्यू यहाँ से मैंने आपको बताई दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 3 × √13, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.33 √13 × 10⁻⁴ न्यूटन। बहुत कम आ रहा है, यस थ्रेड में बहुत कम है, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा, √13 की वैल्यू आप वहाँ से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। गेटिंग दिस, तो इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। ऐसी प्रॉब्लम भी काफ़ी है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, और ये पूछी भी जाती है कंपटीशन में भी, और अपने सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में भी, यस अदर स्टेट बोर्ड्स में भी आजकल क्वेश्चन अच्छे आने लग गए हैं, तो वहाँ पे भी ये पूछा जाता है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग, वेरी गुड, कीप ऑन वॉचिंग, यस मैजिक वाइप द वर्ड। Yes दोस्तों, now we are going to discuss about the motion of charge particle in uniform electric field। आइए देखते हैं क्या होता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, वहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। व्हाट विल हैपन, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, सही है सुनो, लाइक दैट। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Now dear student, we have a charge particle, say this is the positive charge particle। अच्छा ये बताइए, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट। कितनी है, v नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमने इसको प्रोजेक्ट किया है बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट से। कहने का आप बोल सकते हैं कि सर इसकी जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगी u y यानी वर्टिकल डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनिशियल u x वो कितनी है, v नॉट। गेटिंग दिस, यहाँ से ये ध्यान रखिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल यहाँ पे यूज होगा, क्यों, अरे सर आप देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, लाइक दैट पैराबोलिक पाथ होगा। अरे सही है, सुनो इधर आएगा। अगर हम इसकी लेंथ कंसीडर करें, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेट L। अब हो सकता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो तो ये दूर भी जा सकता है और यहाँ पे आके स्ट्राइक भी कर सकता है। गेटिंग दिस, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल सो दैट इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द प्लेट। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। एंड व्हाट इज द टाइम, ठीक है, और किस एंगल पे यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एंगल भी पूछा जाएगा, जब ये यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो ये आपसे एंगल भी आस्क किया जा सकता है, पूछा जा सकता है व्हाट इज द एंगल, ठीक है, यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। कंसिडर है क्या, एक तो जो आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी है सो दैट द चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द चार्ज प्लेट्स, एंड व्हाट इज द टाइम जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा आफ्टर द, एंड व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, जब ये स्ट्राइक करेगा जब एंगल कितना। तो ये क्वेश्चन से जनरल, यहाँ से देखिएगा मैं प्रोजेक्टाइल की मोशंस का यूज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको 3 इक्वेशन जो पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको जो 3 इक्वेशंस वी विल यूज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी को पता होगा ये इक्वेशन, नहीं पता तो पता चल गया, वैसे है सब आप लोगों को पता, ठीक है। इन 3 इक्वेशन का हम यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स की तो बेसिक इक्वेशन से मोशन ऑफ इक्वेशंस के नाम से जानी जाती है। यस डियर स्टूडेंट, हम पहले फाइंड करते हैं कि सर व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। तो टाइम हम जब कैलकुलेट कर लें, टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्लेट। अच्छा ये बताओ, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका पाथ कैसा होता, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका पाथ कैसा होता, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जो प्लेट है उसकी तरफ क्या हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता। सही है, सुनो लाइक दैट। अरे भैया होता नहीं होता, आप बिल्कुल ड्रॉ करके देख लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बताने की जरूरत है क्या, चलो ठीक है बता देता हूँ। ये हो गया पॉजिटिव, बहुत स्मॉल में बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ से नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लाइक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव लाइक प्रोटॉन, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन में, ध्यान देना। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, सबको पता है। तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये इसका पाथ ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। वी हैव डिस्कस क्लियरली, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाउनवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। गेटिंग दिस, तो ये ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही रहेगी। कैसी रहेगी, दिस इज द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। इस जो ट्रेजेक्ट्री है इसको क्या बोलोगे, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, पैराबोलिक, कौन सी बोलिक, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। वेरी गुड, शाबाश। नाउ आइए जल्दी से इसका टाइम फाइंड करते हैं। व्हाट इज द टाइम, हाउ विल यू फाइंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स नो एक्सीलरेशन, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसेप्ट यही कहता है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। फोर्स क्या है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू कैन से एक्स डायरेक्शन। इफ आई एम टेकिंग दिस इज द एक्स एंड वर्टिकल डायरेक्शन वाई, ठीक है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0। सही है सर, नो। नाउ अप्लाई सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एस इन एक्स डायरेक्शन, यू इन एक्स डायरेक्शन, ए इन एक्स डायरेक्शन। यस, ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन 0, एस एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है एल, यू एक्स कितना है, यू एक्स है वी नॉट एंड ये टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया सर, टाइम आ गया यहाँ से लेंथ ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय द इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द टाइम टू ट्रेवल टिल द एंड ऑफ द प्लेट आफ्टर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग करने तक का जो टाइम है वो ये होगा। गेटिंग दिस, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो डायरेक्ट क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से यहाँ से आ जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ हमने टाइम फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है किधर? यस, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन भी हुआ है। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ है सर? वाई चला होगा ना, यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल ये था, अब ये नीचे आ गया, ठीक है, तो कितना चला है नीचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ कुछ चला होगा नीचे, तो ये फाइंड करना है हमें डिफ्लेक्शन की, ये कितना है डेल्टा वाई, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हाउ विल यू फाइंड? तो रेडी फॉर दैट? यस। नाउ डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द acceleration in vertical direction। yes, क्या है बताइए सर? आप लगाइए फॉर्मूला F इजिकल टू एम ए, लेकिन सर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ध्यान दो, वर्टिकल डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F ई, और उसकी वैल्यू क्या होती है? क्यू ई एम ए y लगा देता हूं क्योंकि वर्टिकल निकाल रहा हूं। तो यहां से ए वाई एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन क्या आ जाएगा? फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई डिवाइड बाई मास। तो ये आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इस तरह से एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ फाइंड द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। यस, deflection in vertical direction, apply sy is equal to uyt plus half ayt square। yes dear student, ध्यान दे, sy means आपको डिफ्लेक्शन डेल्टा y फाइंड करना है, या y यू सिंपल y बोल सकते हो, डेल्टा y बोल सकते हो, वॉट एवर। uy इनिशियल कितना है? 0। वही वर्टिकल में तो कुछ था ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फेंका था इसको, ठीक है, तो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा यहाँ से हाफ। एक्सेलरेशन ऑफ y कितना है? क्यू ई डिवाइड बाई एम। और टाइम वी हैव टू फाइंड, टाइम तो सेम ही लगेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, कितने टाइम में ये डिफ्लेक्ट हुआ है, जितने में आगे बढ़ा उतना ही टाइम में सेम, तो ये आ जाएगा यहाँ से एल अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई किसकी? डिफ्लेक्शन की। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ क्यू ई एम एल वी नॉट we can find the value of deflection under the action of uniform electric field। yes, यहाँ से v नोट भी आ जाएगा, डेल्टा y गिवन होगा तो आपको यहाँ से v नोट मिल जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से v नोट क्या मिल जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी नोट स्क्वायर। तो यहाँ से वी नोट मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डेल्टा वाई, या यू कैन से वाई। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो तो ये सिंपल मिल जाएगा आपको, हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डेल्टा वाई। गेटिंग दिस? इस तरह से काफ़ी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। एक वैल्यू रही है कि सर जो एंगल होगा वो कितना होगा? सिंपल है, एंगल यू कैन फाइंड। जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा तो इसका कोई वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे? एक तो कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला vx, और एक वर्टिकल वाला vy, ठीक है, vx एंड vy फाइंड कर लो और वहां से डिवाइड कर देना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए फाइंड करते हैं। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हम एंगल फाइंड करते हैं। एंगल आफ्टर स्ट्राइकिंग, या एंगल आफ्टर स्ट्राइकिंग, जब स्ट्राइक कर रहा होगा, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, STRIKING, किंग, देख लीजिएगा स्पेलिंग, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। यस, हाउ विल यू फाइंड? ध्यान दीजिए, हमें
देखो यहाँ सिंपल है, टेन थीटा क्या कहता है सर, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल? सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी बिकॉज देयर इज नो फोर्स, दैट्स व्हाई नो एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स, तो वहां पे एक्सीलरेशन आएगा और एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। सो वी हैव टू फाइंड वी वाई। तो वी वाई कैसे फाइंड करोगे सर, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। हाँ जी, यू वाई कितना है 0, ये तो हो गया 0। ए वाई हमने फाइंड कर लिया क्यू ई अपॉन एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ अपॉन एम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो गया। सो दैट वी वाई इज इक्वल टू ए वाई कितना है क्यू ई डिवाइड बाई एम, एंड टाइम हमने फाइंड कर लिया था एल अपॉन वी नॉट, तो फ्रॉम हियर एल अपॉन वी नॉट। तो दिस इज द वेलोसिटी at the time of striking. Yes, now we can find the value of angle. तो ध्यान दीजिएगा, tan theta is equal to Vy, this is QEL upon MV naught. And what is Vx? This is the Vx is V naught. From here you can find the value of QEL upon MV naught का square आ गया। देखो यहाँ से एक ध्यान देना, आप लोगों को ये यहाँ से टेन थीटा आ गया तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा ये आ गया क्यू ई एल अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर। एक पहले हमने इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था, पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम जब डिस्कस की थी तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि टेन थीटा क्या आएगा इक्विलिब्रियम में। अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, यू नो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आता था सर, एफ ई अपॉन, यहाँ पे क्या लिखते थे फोर्स, यहाँ वेट लिखते थे, वो भी तो एक फोर्स है। तो यहाँ पे भी देखो मुझे फोर्स ही नजर आ रहा है, ऊपर तो क्यू ई फोर्स हो गया, लेकिन जो लेंथ है उसको डाउनवर्ड भेजो, ये हो जाएगा क्यू ई, और लेंथ को नीचे भेजोगे तो क्या आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल। ये ऐसा नहीं लग रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी फोर्स है। तो आप कंसेप्ट वही है, फिजिक्स का यही फायदा है कि उसके रूप रंग बदलते रहते हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही है। एनर्जी कंजर्वेशन आप दुनिया में कहीं पे भी लगा सकते हो अगर अच्छे से आपको अप्लाई करना आता है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री की तरह हर जगह पॉइंट चेंज एक्सेप्शन आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स की तरह का फॉर्मूला नया आ गया, नहीं, एक ही फॉर्मूला है, बस रूप बदलता जाता है, कंसेप्ट वही है। टेन थीटा क्यू एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर आ गया, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल क्या किसकी डायमेंशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ये फोर्स है, ये भी तो फोर्स था वेट, ठीक है। तो वही है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लिया हमने, एंगल फाइंड आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, गेटिंग दिस। तो सारे डाटा हमने एज ए डेरिवेशन पार्ट इसको सोल्व किया है। अब आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी तो आप सोल्व कीजिए, और आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी सोल्व कीजिए। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन, वन कंप्लीट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इसका, दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। ट्राई कीजिए इसको पहले आप सेल्फ, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ गिवन है, ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू फॉर वॉच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।